नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो। हम उस व्यक्ति की सफलता के पीछे का जो संघर्ष है वो नहीं देख पाते। मनुष्य की सफलता में 99% मेहनत और 1% भाग्य होता है। जीनियस लोग पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जीनियस बनने का मंत्र बताने वाला हूं। अमेरिका में एक महान बास्केटबॉल के खिलाड़ी हुए, नाम था जॉन वुडन। वे आगे चल के एक महान कोच भी बने। ये बहुत रेयर होता है कि एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कोच बने। और सबसे बड़ी बात, जब तक उन्होंने खिलाड़ियों को ट्रेन किया तब तक उनकी टीम एक भी मैच नहीं हारी। तो ऐसा क्यों? तो उनका ट्रेनिंग देने का जो तरीका था बहुत ही निराला था। जब भी कोई खिलाड़ी को वे ट्रेन करते तो 10 दिनों तक वे उसे मात्र मोजे, सॉक्स पहनना सिखाते थे। यस, मोजे पहनना। अब आप कहोगे मोजे पहनने में सीखने और सिखाने जैसा क्या है? तो यही फर्क होता है सामान्य और जीनियस व्यक्ति में। बास्केटबॉल के खिलाड़ी को पूरे गेम के दरमियान उछलना कूदना पड़ता है। यदि मोजे में सिलवटें हो तो बार बार उछलने कूदने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं और खिलाड़ी सही ढंग से नहीं खेल पाता। इसलिए सही ढंग से मोजा पहनना जरूरी है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, वो एक व्यक्ति को महान बनाती है। स्टीव जॉब्स ने अपना एप्पल फोन का जो सफेद रंग का सिलेक्शन करने के लिए कई महीनों का वक्त लिया था। अब आप और मैं कहेंगे सफेद यानी सफेद, व्हाइट मींस व्हाइट, लेकिन सफेद रंग में भी कई शेड होते हैं, जैसे आइवरी व्हाइट, आइस व्हाइट, पर्ल व्हाइट, प्योर व्हाइट। एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, मगर जो जीनियस है वो दुनिया से हट के सोचता है। दुनिया में अधिकांश लोगों का एटीट्यूड होता है चलता है, परंतु जो जीनियस है वे परफेक्शन के दीवाने होते हैं। वे अपना 100% देते हैं, इसीलिए हम उन्हें जीनियस कहते हैं। दोस्तों, कहानी है दुनिया के सबसे महाकवि कालिदास की। वे इतने मूर्ख थे कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसी पर काट रहे थे, परंतु बाद में वही व्यक्ति, वही शख्स एक महाकवि बनता है अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर। तो हुआ यूं कि उस राज्य में एक विद्वान राजकुमारी थी। राजकुमारी ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो व्यक्ति उसे वाद विवाद में हराएगा, जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। तो राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया गया। राजकुमारी ने कई विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया। पंडित अपमानित हो गए। उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजकुमारी का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से कराएंगे। तो पंडित थे, मूर्ख व्यक्ति की खोज में निकले तो उन्हें रास्ते में दिखाई दिए कालिदास, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे बैठे थे। वो इतने मूर्ख थे कि उन्हें यह तक ज्ञान नहीं था कि डाली टूटेगी और वो नीचे गिरेंगे। पंडितों ने कालिदास को नीचे उतारा और समझाया कि यदि तुम मौन रहे तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देंगे। कालिदास राजी हो गए। पंडितों ने कालिदास को एक शानदार पगड़ी पहनाई और ले गए स्वयंवर में। उन्होंने राजकुमारी से कहा, ये एक महान विद्वान है, हमारे गुरु हैं, परंतु अभी इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, इसलिए आपको इनसे इशारों में शास्त्रार्थ करना होगा। राजकुमारी सहमत हो गई। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, कालिदास ने 2 उंगलियां उठाई। कालिदास समझे कि राजकुमारी कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, तो कालिदास ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो पंडितों ने राजकुमारी से पूछा कि आपने क्या पूछा? तो राजकुमारी ने उत्तर दिया कि मैंने कहा कि ईश्वर एक है या अनेक। इस पर पंडितों ने कहा, हमारे गुरु कह रहे हैं कि ईश्वर दोनों स्वरूप में है, निराकार भी और साकार भी। अब राजकुमारी ने अपना हाथ उठाया तो कालिदास समझे कि राजकुमारी मुझे तमाचा मारना चाह रहे हैं। तो कालिदास ने प्रत्युत्तर में मुक्का दिखाया। अब पंडितों ने राजकुमारी से पूछा, आपका प्रश्न क्या है? इस पर राजकुमारी ने कहा, 5 इंद्रियां मनुष्य को परेशान करती हैं, इसका निराकरण क्या है? इस पर पंडितों ने कहा, हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 इंद्रियों को अपने दिमाग से नियंत्रित करके सुख पाया जा सकता है। इस प्रकार विद्वानों ने अपने तर्क से राजकुमारी को हरा दिया
और राजकुमारी का विवाह मूढ़ कालिदास से हो गया। विवाह के बाद कालिदास और राजकुमारी महल में बैठे थे। वहां से एक ऊंट गुजर रहा था। इस पर कालिदास बोले, उतरा उतरा उतरा। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ कि कितना मूर्ख है। जिस समय विद्वान समझ रही थी, ये ऊंट को उष्ट्र कहने के बदले उतरा बोल रहा है। ये कैसा विद्वान है जो सही उच्चारण नहीं कर सकता। राजकुमारी ने कालिदास को सीढ़ियों पे से धक्का दे दिया। कालिदास सीढ़ियों पर से धड़ लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे धड़ाम से। इस अपमान से कालिदास काफी उदास हो गए। इस अपमान ने कालिदास को झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। तो वहां एक काली माता का मंदिर था। कालिदास ने माता को प्रणाम किया और वादा किया कि अब मैं विद्वान बनकर ही वापस लौटूंगा। कालिदास विद्वानों की नगरी काशी में विद्याभ्यास के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने पूरे ध्यान से, तन मन से विद्याभ्यास शुरू किया। उन्होंने पूरा जीवन सरस्वती माता की साधना में लगा दिया। कुछ वर्षों बाद जो लौटा वो एक महाकवि था। कालिदास ने दरवाजा खटखटाया और बोले, कपाटम द्वारम देहि, अर्थात मेरी प्रीतमा दरवाजा खोलो। तो कालिदास की पत्नी ने उन्हें आवाज से पहचान लिया और बोली, अस्ति कश्चित बाग विवेश, अर्थात ऐसा लगता है कि तुम एक महान विद्वान बन गए हो। फिर महाकवि कालिदास ने उन 3 शब्दों अस्ति, कश्चित और वाग विकेश से शुरू होने वाले 3 महाकाव्य लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। जर्मन महाकवि गीटे ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा तो वे इतना भाव विभोर हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि पुस्तक को सर पर रख के नाचने लगे। अब प्रश्न ये होता है कि क्या कालिदास भाग्य के बल पर इतने महान बने थे? नहीं, कालिदास महान बने थे अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत और समर्पण के दम पर। ईश्वर ने हम सभी को समान शक्ति दी है, लेकिन क्या है कि हम में से कुछ लोग ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं। ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो खुद आपके भरोसे बैठा हो। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको वीडियो सुनकर काफी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।